डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 और 5 की गणित कार्य पुस्तिका प्रयास का कार्यपत्रक 97 और 98। निम्नलिखित इबारती सवालों को हल कीजिए। सवाल यहाँ पे हैं और हमें हल यहाँ पे लिखने हैं। पहला, एक पेन का मूल्य 15 रुपये है, तो ऐसे ही 7 पेनों का मूल्य कितना होगा। 15 रुपये है एक पेन का मूल्य, तो हमें 7 पेनों का बताना है। 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10, या फिर 15 सत्ता 105, 105 रुपये। फिर आगे दूसरा है, यदि 1 दर्जन केलों का मूल्य 30 रुपये है, तो 100 दर्जन केलों का मूल्य कितना होगा। हमें 100 दर्जन केलों का मूल्य बताना है और 1 दर्जन केले का मूल्य है 30 रुपये। तो 100 की और 30 की गुना करेंगे, 0 पे गुना करेंगे, 0 0 0। पहला गुणज लगाएंगे, 3 गुना 0 0, 3 गुना 0 0 और 3 एकम 3। अब इस गुणा को हम जोड़ लेंगे, 0 0 0 और 3, 3000 रुपये। आगे तीसरा, एक बोरी शक्कर का मूल्य 3550 रुपये है, तो 5 बोरी शक्कर का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बोरी का मूल्य हमें बताया गया है और ज्यादा का हमें बताना है, तो ऐसी स्थिति में हम गुणा करते हैं। तो 3550 की गुणा हम 5 पर कर देंगे। 5 गुना 0 0, 5 गुना 5 25 होता है। 25 में इकाई का अंक हमने यहाँ पे लिखा, दहाई का अंक हासिल। 5 गुना 5, पंजू पंजू 25, 25 में 2 जोड़ेंगे, 27 हासिल 2। 5 ती 15 और 2 17, तो यानी कि 17,750 रुपये। फिर आगे चौथा, यदि 1 दर्जन मोजे की जोड़ी का मूल्य 204 रुपये है, तो एक मोजे की जोड़ी का मूल्य कितना होगा। एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, यानी कि 204 रुपये हैं, ये 12 मोजे की जोड़ियों का मूल्य है। तो इसको हम 12 से भाग कर देंगे तो एक वस्तु का मूल्य हमें मालूम पड़ेगा, 12 एकम 12। अब 20 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 8, ऊपर से उतारा 4, तो ये बने हैं 84। 12 सत्ते 84। अब ये 7 पर भाग चला गया है, यहाँ पे 0, यानी कि 17 रुपये मूल्य है एक मोजे की जोड़ी का। फिर आगे पांचवा, 15 अगस्त कार्यक्रम में प्राप्त पारितोषिक राशि 2456 रुपयों को 8 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितनी राशि मिलेगी। तो यहाँ पे कुल है 2456 रुपये, इसको हमें बांटना है 8 बच्चों में। 8 तिये 24, यहाँ पर 24 में से 24 घटाने पर बचा 0, ऊपर से उतारा 5, इसको 0 पे भाग करके बता देंगे हम। 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, अब ऊपर से उतारा 6, 8 7 56, 56, तो 56 में से 56 घटाएंगे 0, यानी कि 307 रुपये। हर एक को मिलेंगे 307 रुपये। अब इसका लास्ट पार्ट है, दीपावली पर आशु ने 8 किलोग्राम मिठाई 3200 रुपये की खरीदी, तो बताइए 1 किलोग्राम मिठाई कितने की आएगी। तो यहाँ पे 3200, इसको हम 8 से भाग करेंगे, 8 चौके 32, पूरा पूरा भाग चला गया है। अब यहाँ पे 0 ही बचा है, लेकिन ऊपर जो 0 बची हुई हैं उनको हम एक एक करके नीचे उतारेंगे और उनको 0 पर भाग करके बताएंगे। अब ये वाली 0 हमने उतार दी, अब ये लास्ट वाली 0 और उतारेंगे हम, ये 0, इसको भी हम 0 पर भाग करके बताएंगे। तो अब बचा 0, तो ये आया है 400 रुपये। अगला कार्यपत्रक नंबर 98 में है, दिए गए समय का मिलान प्रचलित समय से कीजिए। तो ये इस प्रकार का समय है जो कि रेलवे स्टेशन पर हमें घड़ियों में देखने को मिलता है। 1850, 1850 होता है 650, तो फर्स्ट वाले का मिलान कर देंगे सी से। फिर आगे दूसरा 21:20, यानी कि 9:20, इसका मिलान करेंगे हम डी वाले से। फिर है 15:20, तो इसका अर्थ होता है दिन के 3 बजे हुए, 3:20। फिर यहाँ पे है 00:50,
इनकी 12:50। तो इसका मिलान हम यहाँ पर कर देंगे। फिर प्रश्न नंबर 2 है, हल कीजिए। पहला भाग, सोहन अपने विद्यालय जाने के लिए सुबह 8:30 पर घर से चलने लगा। वह विद्यालय 9:15 पर पहुंचा। तो सोहन को विद्यालय पहुंचने में कितना समय लगा? तो 8:30 से लेकर 9 बजे तक, यहां तक उसको लगे हैं 30 मिनट और 9 बजे से लेकर 9:15 तक यहां पर लगे हैं उसको 15 मिनट। अब इन दोनों मिनटों को जोड़ देंगे, 30 मिनट और 15 मिनट, तो ये हुआ कुल 45 मिनट। 45 मिनट। फिर अगला है, विपिन प्रातः 5 बजे बगीचे में घूमने जाता है। वह 1 घंटा 10 मिनट तक बगीचे में घूमता है। तो बताओ विपिन कितने बजे तक घूमता है? 5 बजे में हम 1 घंटा जोड़ेंगे तो ये बनेगा 6 बजे, और 6 बजे में भी हम 10 मिनट और जोड़ देंगे तो ये बनेगा 6:10 बजे। अगला है तीसरा, प्रियंका जयपुर से 5 घंटे 20 मिनट की यात्रा कर साय 5 बजे चूरू पहुंचती है। तो बताओ प्रियंका जयपुर से कितने बजे रवाना हुई? 5 बजे। 5 बजे पहुंची है वो जयपुर, इसमें से हम 5 घंटे माइनस कर देंगे तो ये बात है 12 बजे की। 12 बजे। अब हमें इस 12 बजे में से 20 मिनट और घटाव करने हैं। 12 बजे, इसमें से घटाव करेंगे हम 20 मिनट। 20 मिनट तो ये होगा 11:40। 11:40 तो 11:40 बजे। फिर आगे चौथा पाठ है, संगीता प्रातः 11 बजे से दोपहर 3:50 तक दीपक बनाती है। तो बताओ संगीता कितने समय तक दीपक बनाने का कार्य करती है? 11 बजे से लेकर 11 बजे से 12 बजे तक यह 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटा। और फिर 12 बजे से 3:50 तक ये समय हो चुका है 3 घंटे और 50 मिनट। तो उसने कुल समय लगाया है 1 घंटा ये वाला और 3 घंटे ये वाले, तो 4 घंटे 50 मिनट। 4 घंटे 50 मिनट। फिर इसका लास्ट पार्ट है, एक विद्यालय में दोपहर 1:30 पर सामुदायिक बाल सभा का आयोजन प्रारंभ किया गया तथा 4:20 पर बाल सभा का समापन किया गया। तो बताओ विद्यालय में सामुदायिक बाल सभा में कितना समय लगा? 1:30 से लेकर 2 बजे तक। 2 बजे तक। तो यहां पर समय हुआ है 30 मिनट। 30 मिनट तो ये हुए। फिर 2 बजे से लेकर 4:20 तक, 4:20 तक, ये हुआ कुल 2 घंटे और 20 मिनट। 2 घंटे और 20 मिनट। 30 मिनट ये वाले हैं और 2 घंटे 20 मिनट ये वाले हैं, तो इस दोनों समय को मिलाएंगे हम तो ये बनेगा 2 घंटे और 20 + 30 50 मिनट। 50 मिनट। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक की वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।